हेलो क्लास 7 चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ, इसके सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या है? इनसाइड। चैप्टर का नाम ही यही है ना, इनसाइड आवर अर्थ। तो हम यही पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट पे, अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, इट मीन्स इनसाइड। सेकेंड है क्रस्ट। सो व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो हमारी जो अर्थ है, इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिस पर हम रहते हैं, यही क्रस्ट है। ये सबसे थिनेस्ट है, सबसे पतली है। ये अर्थ के वॉल्यूम में सिर्फ 1% पार्ट है इसका, सिर्फ 1% है अर्थ के वॉल्यूम में। ठीक है, तो ये है क्रस्ट। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के हैं दो पार्ट। एक तो वो जिस पे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब जिसको हम कहते हैं, ये थिक है ये पार्ट थोड़ा सा। ठीक है, इसकी मोटाई है 35 किलोमीटर। उसके बाद एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये वाली, जहाँ पहाड़ और जहाँ ज़मीन मैदान बने हैं, ये वाली। ठीक है, तो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। उसके बाद है नेक्स्ट है ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट कौन सी है? ओशियनिक क्रस्ट वो पार्ट है जहाँ समुद्र का बेड है। तो जो सी बेड है ना, क्रस्ट का वो वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। द थिनर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट अंडरलाइन द ओशन बेसिन। तो ओशन का बेसिन या सी बेड कह लो, वो जो सी बेड है, वो जो लेयर है, वो ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक की, दैट्स इट। इसकी मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका क्या है? ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो नेचुरली मिलने वाला एक मिनरल है, कंपाउंड है, क्या है? जिसमें सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। कॉमनली फाउंड इन मिनरल्स लाइक क्वार्ट्ज। तो ये सिलिका कहाँ मिलता है? उन मिनरल्स में मिलता है, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गए। ठीक है, क्वार्ट्ज एक काइंड ऑफ स्टोन, एक तरह की रॉक होती है सिलिका। तो सिलिका ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है, एज यू कैन सी द इमेजेस ऑफ सिलिका। ये देखो, ये सिलिका है, सिलिका सैंड, और ये क्वार्ट्ज है। ठीक है, ये सिलिका कुछ ऐसा दिखता है, और ये है क्वार्ट्ज का स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ए कंपाउंड फाउंड इन मिनरल सच एज बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में मिलता है, ये एल्यूमिनियम का कंपाउंड है। ठीक है, तो बॉक्साइट में ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल रंग का, ये बॉक्साइट है। ठीक है, इसमें से एल्यूमिनियम निकलता है। तो ये हुई बात। अब सियाल, हम सियाल किसे कहते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। तो ये सियाल समझाने के लिए मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको दिखाया ये सिलिका, ठीक है, और ये एल्यूमिना। तो सिलिका और एल्यूमिना, इनके कॉम्बिनेशन से जो परत बनी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसको हम सियाल बोल देते हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट वाला जो हिस्सा है जिस पे हमारे घर बने हैं, चट्टानें, पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सियाल है। ठीक है, और इसे सियाल क्यों कहते हैं? इसे सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिना, ये दो मिनरल मिलते हैं। ठीक है, ये हुआ सियाल। नेक्स्ट इज सीमे, SIMA। तो ये क्या है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है। इन दो मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से जो क्रस्ट का पार्ट बना है, उसको हम सीमे बोलते हैं। तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोल दिया गया? सीमे बोल दिया गया। ठीक है, और अगर मिमोनिक बनाते हो, मिमोनिक क्या होता है? मिमोनिक होता है किसी भी चीज़ को याद रखने की एक ट्रिक, मेमोरी में रखने की एक ट्रिक, तो उसको मिमोनिक बोलते हैं। तो मिमोनिक भी बना लो सीमे। सीमे यानी कि समुद्र के अंदर, जो समुद्र में है, यानी कि क्रस्ट का वो वाला पार्ट जो समुद्र में है, उसको हम सीमे बोलते हैं। ठीक है, तो आसानी से याद भी रह जाएगा। वैसे एक्चुअल मीनिंग होता है SI सिलिका और MA मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिलिका क्या है? सीमे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, है ना। क्रस्ट का वो वाला पार्ट जो समुद्र के नीचे है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इस टर्म पे, मेंटल पे। सो व्हाट इज मेंटल? मेंटल इज द लेयर ऑफ अर्थ बीनीथ द क्रस्ट एक्सपेंडिंग डाउन अबाउट 2900 किलोमीटर। तो मेंटल क्या है? मेंटल है हमारी जो अर्थ है उसका सेकंड वाली लेयर।
तो जो सेकंड लेयर है दैट इज़ कॉल्ड मेंटल, ठीक है। 2900 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर नीचे तक जाती है, ठीक है, यह है मेंटल। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कोर पे। तो कोर क्या है? कोर इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कोर, ये जो रेड वाला पोर्शन है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कोर। तो कोर क्या है? दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। ये कोर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है वो थोड़ा सा लिक्विड है, और इनर कोर जो है ये सॉलिड है, और ये काफ़ी गर्म रहती है। इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हीट जनरेट करती है, अर्थ को ऊर्जा देती है, और अर्थ का जो है एक लिविंग प्लैनेट बनाए रखती है। जो मैग्मा है वो मूवमेंट करता रहता है, लावा इरप्शंस होते रहते हैं, राइट। तो ये हो गई कोर। कोर के बाद नेक्स्ट आप आ जाओ नीफे। ये नीफे क्या चीज़ है? तो नीफे है एब्रीविएशन ऑफ निकल और Fe यानी कि फेरस, आयरन। तो निकल और फेरस का एब्रीविएशन है। सो विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्थ कोर। और ये नीफे हम किसे बोलते हैं? हम इस क्रस्ट जो है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट सबसे पहली, मेंटल दूसरी, और कोर तीसरी, सबसे इनर मोस्ट। तो जो कोर है ना, कोर को हम नीफे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोर के अंदर दो मिनरल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कौन सा? निकल और फेरस, ठीक है। तो ये जो है निकल का जो एलॉय है, आयरन और निकल का एलॉय, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने एक इमेज आपके लिए लगाई है समझने के लिए, ठीक है। तो जो ये वाली लेयर है हमारी कोर, इसके लिए जो टर्म यूज़ हुआ है वो है नीफे, ठीक है। इसमें दो मिनरल ज़्यादा मिलते हैं। कौन सा? निकल और फेरस। उसके बाद नेक्स्ट है, ये निकल भी आप देख सकते हो इस इमेज में, ए मेटालिक एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ कोर, जो कि अर्थ के कोर में मिलता है इन सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स में। तो ये कुछ ऐसा दिखता है निकल, राइट। फिर हम आ गए फेरस पे। तो फेरस रिलेटेड टू आयरन, ऑफन यूज टू डिस्क्राइब मिनरल्स एंड मटीरियल कंटेनिंग आयरन, ठीक है। तो आयरन को के लिए ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है फेरस। तो शायद ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है रॉक। हम रॉक किसे कहते हैं? तो इस चैप्टर में आपने क्या देखा था कि इस चैप्टर को आप ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट है, पहले वाले पार्ट में है हमारी जो अर्थ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, वहाँ एक पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद रॉक, ठीक है। तो रॉक्स क्या हैं, कौन सी रॉक्स हैं, और ये जो रॉक्स हैं इनकी हमारी लाइफ में यूटिलिटी क्या है, ये से इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब हमारा टर्म है रॉक। रॉक क्या है? ए सॉलिड नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस। तो एक सॉलिड सब्सटेंस है, नेचुरली ऑक्योरिंग है, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, और मिनरल्स से बना होता है, ठीक है। ऑक्योरिंग कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, और मिनरल से बना होता है। तो ए सॉलिड नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मिनरल, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, मिनरल से बना होता है। और हर रॉक की अपनी अपनी कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। यहाँ पे अलग अलग टाइप की रॉक्स हैं, और हर रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, उसका जो कलर है वो अलग है। उसके बाद रॉक की अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप की रॉक्स होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। पहली है इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक कौन सी? इग्नियस रॉक वो होती हैं रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। तो इग्नियस रॉक, वो इग्नियस वर्ड का मतलब क्या? फायर, है ना। तो इग्नियस जो कि एक कौन सी लैंग्वेज थी? लेटिन से लिया गया एक वर्ड है इग्नियस, जिसका मतलब है फायर। तो वो वाली रॉक जो एकदम गरम फायर लाइक मटेरियल, बिल्कुल एकदम लावा मैग्मा के ठंडा होने से जो बना है, वो इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। तो इग्नियस है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। उसके बाद है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो छोटे छोटे सैंड के, सिल्ट के, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो जमते जाते हैं और वक्त के साथ वो हार्डन हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, है ना। तो रॉक जो बनती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ये जो रॉक्स होती हैं ये लेयर में जमती हैं, लेयर में जो है सेडिमेंट जमते हैं। तो लेयर बाई लेयर इन रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एज यू कैन सी। उसके बाद नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स
तो मेटामॉर्फिक वर्ड जो है ये कौन सी शब्द से बना है? मेटामॉर्फोस से बना है। तो मेटामॉर्फोस का मतलब क्या होता है? चेंजिंग फॉर्म, अपना रूप बदलना, ठीक है। तो रॉक्स फाउंड फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स, यानी कि पहले वाली जो रॉक थी उससे उसकी फॉर्म बदल गई, वो पहले जैसी नहीं रही। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हीट एंड प्रेशर, ठीक है। हीट की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। रॉक पहले जो थी वो नहीं रही, उस पर हीट पड़ी, उस पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, और उस रॉक ने अपना रूप बदल लिया। तो वो कौन सी रॉक बनी? वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? मोल्टन रॉक बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो वो पिघली हुई रॉक जो अर्थ के सरफेस के अंदर मिलती है, ठीक है ना। मेंटल में हमने यही देखा था। सो एज यू कैन सी हियर, तो इसके अंदर यहाँ पे मैग्मा दिखा रखा है। मैग्मा का जो चैम्बर है वहाँ पे आप देखो मैग्मा। और जब ये मटेरियल बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस पे, तो अब हम इसको क्या कहते हैं? तब हम इसको लावा कहते हैं। फिर लावा, तो मोल्टन रॉक दैट इरप्ट्स ऑन टू द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ सरफेस पे आ जाए तब ये लावा कहलाता है। फिर आपका टर्म है नेक्स्ट प्राइमरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक कौन सी हैं? रॉक दैट डायरेक्टली क्रिस्टलाइज फ्रॉम मैग्मा। वो रॉक्स जो डायरेक्ट मैग्मा के जमने से बनती हैं उनको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले बनती हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्राइमरी रॉक्स हैं। देन उसके बाद है इंट्रूसिव रॉक्स। तो ये जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं ये कौन सी होती हैं? तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होती हैं, दीज आर फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस ड्यू टू स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। इग्नियस रॉक्स दैट फॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस। तो इंट्रूसिव वर्ड को आप कैच करो। इंट्रूसिव का मतलब इन, यानी कि अर्थ के अंदर ही। तो अर्थ के अंदर ही जब ये जो मोल्टन मटेरियल है ये जम जाता है, यानी कि ये बाहर तो आना शुरू होता है वेंट के जरिए, किसी ओपनिंग के जरिए, लेकिन ये अंदर ही जम जाता है, बाहर आ नहीं पाता, ठीक है, ज़मीन के अंदर ही। तो जो ज़मीन के अंदर ही जम गया, तो इस तरह की जो फिर रॉक बनेगी तो उसको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे दोनों ही रॉक्स दिखाई हुई हैं। एक तरफ ये देखो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है और दूसरी तरफ है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होती हैं इग्नियस रॉक्स दैट फॉर्म ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू रैपिड कूलिंग ऑफ लावा ऑन अर्थ सरफेस, है ना। वो इन अंडर अर्थ सरफेस के अंदर, और ये अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो एक्सट्रूसिव रॉक जब ये मोल्टन मटेरियल बाहर आ जाए, लावा जो है बाहर आए और उसके बाद ये जम जाए, तो जमने के बाद जो रॉक बनी वो रॉक होंगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देन वोल्केनो। व्हाट इज़ वोल्केनो? वोल्केनो क्या होता है? तो ए वेंट और ओपनिंग, एक ओपनिंग होगी, एक दरार होगी, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में, थ्रू विच मोल्टन रॉक ऐश गैसेस इरप्ट्स। उसी में से मोल्टन रॉक, मैग्मा वगैरह है, राख है, गैसेस हैं, वो इरप्ट होंगी, वो बाहर निकलेंगी। तो ये जो ओपनिंग है ये क्या होगी? ये जो वेंट है, ओपनिंग है, इसको हम वोल्केनो कहेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये हमारा वोल्केनो हुआ। उसके बाद फोसिल। फोसिल क्या होता है? तो प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन रॉक्स। तो जो जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ, लीव्स वगैरह ये सब, और उनका जानवरों का स्केलेटन वगैरह, ये सब जो है रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है, रॉक के अंदर दब जाते हैं। तो इन्हीं के प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं, जो कि रॉक्स में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। प्राइमरी में और मेटामॉर्फिक में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जल उनके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सेडिमेंट्री में प्रिजर्व रहते हैं। और सेडिमेंट्री लेयर बाय लेयर सेडिमेंट के जमने से बनती हैं। तो जब ये वहाँ मौजूद होते हैं तो वहाँ ये उस रॉक के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल दैट एक्यूमुलेट ओवर टाइम। तो सेडिमेंट वही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, रॉक वगैरह के, ऑर्गेनिक मैटर के सेडिमेंट्स हैं। तो छोटे छोटे रॉकी पार्टिकल्स हैं जो वक्त के साथ कहीं भी एक्यूमुलेट होते हैं, गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ये सेडिमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है भाई? ग्रेनाइट इज़ अ टाइप ऑफ रॉक। ये रॉक है। कैसी रॉक है? ए कॉमन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के अंदर एक एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो कहाँ
बनती है ये प्राइमरली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज, ठीक है, माइका वगैरह इन सब मिनरल से मिलती है। और ग्रेनाइट में आप ये देखो बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं, एज यू कैन सी। हमारा नेक्स्ट टर्म है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक कॉमन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है, यानी कि एक ऐसी रॉक है जो ज़मीन के अंदर ही तैयार हो जाती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और बहुत सारे लोग इन ग्रेनाइट के पत्थरों से अपने घर में फर्श तैयार करवाते हैं, फ्लोर तैयार करवाते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने घर में चेक करो, इस तरह के अगर पत्थर लगे हैं तो ग्रेनाइट है, ठीक है। तो ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। उसके बाद है स्लेट। तो स्लेट क्या है? स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। और स्लेट किससे बनता है? क्ले से। क्ले जो होता है, क्ले पर जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो क्ले अपना रूप चेंज कर लेता है, अपनी फॉर्म बदल लेता है और वो सॉलिड हो जाता है और उसका कलर और ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। तो क्या बनता है? स्लेट। ये वही स्लेट है जो मार्केट में इसका पत्थर आता है, स्लेट। इस पे कई बार कुछ बच्चे लिखते भी हैं, ठीक है, तो लिखने के भी काम आती है। आजकल ज़माना बदल गया है, टच पैड आ गए हैं, वहीं पे बच्चे लिखते हैं, पेन पेपर से ज़्यादा लिखते हैं, स्लेट का चलन कम हो गया है। लेकिन हाँ, स्लेट अवेलेबल होगी आज भी, ठीक है। और ब्लैक कलर का इसका पत्थर होता है, लोग इसे कहीं कहीं जहाँ ये ज़्यादा मिलता है कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर लेते हैं। स्लेट ब्लैक कलर का होता है और कौन सी रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या है? ए सेडिमेंट्री रॉक। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, ठीक है। और किससे बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, लाइमस्टोन। नेक्स्ट मार्बल। तो मार्बल क्या है? ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है और किससे बनती है? लाइम से बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका लाइमस्टोन, लाइम, और जब यही अपनी रूप बदल ले हीट और प्रेशर की वजह से तो फिर क्या बनेगी? मार्बल बन जाएगा। ये देखो मार्बल, मार्बल का पत्थर बनता है, बहुत शानदार पत्थर आता है, लोग अपने घरों में फर्श बनवाते हैं, ठीक है। तो ये मार्बल है। उसके बाद है रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। तो ये क्या होता है? ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, राइट। रेड सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट के जमने से बनती है, राइट। तो रेड सैंडस्टोन रेड फोर्ट में इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद है रॉक साइकिल। सो व्हाट इज रॉक साइकिल? तो कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर क्रिएटेड, चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रॉक जो हैं, चट्टानें जो हैं, ये एक जैसी नहीं रहती। पहले इग्नियस बनी, इग्नियस में फिर वेदरिंग हुई, उसमें वेदरिंग होने के बाद फिर सेडिमेंट्री, कहीं सेडिमेंट जमा तो सेडिमेंट्री बनी, हीट और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री। तो रॉक वन टू अनदर, रॉक जो है एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती हैं एक साइक्लिक मैनर में। तो इसको क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। नेक्स्ट है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली ओक्योरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंसेस, है ना। तो नेचुरली ओक्योरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस हैं विद ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनका एक पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन भी होता है और हर एक मिनरल की अपनी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एज यू कैन सी। नेक्स्ट है कोल। तो कोल क्या है? कोल अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स बuried अंडर अर्थ, है ना। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो पेड़ पौधे हैं, जो वेजिटेशन है, उसके दबने से क्या है, क्या तैयार हुआ? कोल तैयार हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है? ए मिक्सचर ऑफ गैसेस फाउंड अंडरग्राउंड। तो गैसेस का मिक्सचर है, ज़मीन के अंदर मिलता है और पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जो सी ऑर्गेनिज्म हैं वो जब ज़मीन के अंदर ट्रैप हुए, उनके सड़ने गलने से जो है पेट्रोलियम बना, तो उसके प्रोसेस में जो गैस जनरेट होती है, तो ऊपर जो गैस गैदर हुई दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस है, राइट। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? अ नेचुरली ओक्योरिंग लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एक नेचुरली ओक्योरिंग प्राकृतिक रूप से मिलता है ये लिक्विड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन बिनीथ द अर्थ सरफेस, है ना। तो जो समुद्री ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, उनके दबने से और उनके डिकम्पोजिशन से ये पेट्रोलियम तैयार हुआ है। तो ये नेचुरली ओक्योरिंग एक लिक्विड मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, पेट्रोलियम, जिसे हम एज इसको बाहर निकालते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसकी फॉर्म चेंज करते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं पेट्रोलियम से, और फिर बाद में पेट्रोल, डीजल, वैरायटी ऑफ ग्रीस और ये सब इससे बनता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज़। तो क्या होती हैं इंडस्ट्रीज़? इंडस्ट्रीज़ हेयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस। तो इंडस्ट्रीज़ वो जगहें होती हैं, वो बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ कोई सामान बनाया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल लाया जाता है और उसे फिनिश गुड्स में बदलकर आगे मार्केट में बेच दिया जाता है। जैसे कि आटा खरीदा और उसका बिस्किट बनाया और बाज़ार में बेच दिया। तो जहाँ ये प्रोसेस हुआ उस बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कॉटन खरीदा, उससे कपड़ा बनाया और मार्केट में बेच दिया। तो जहाँ ये सारा प्रोसेसिंग हुआ वो क्या है? वो इंडस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है यूरेनियम। तो ये यूरेनियम क्या होता है? मेटालिक एलिमेंट है, यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो यूरेनियम है, एक मिनरल है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है ना, और न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी इस्तेमाल होता है यूरेनियम। उसके बाद है फर्टिलाइजर्स। क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स? तो सब्सटेंसेस एडिड टू सॉयल टू एनहेंस इज फर्टिलिटी, है ना। तो फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, वही फर्टिलाइज़र हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ वो क्या हैं? वो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। दिस इज इट। सो विद दिस, इसके साथ ही हमारे सारे टर्म्स फिनिश होते हैं। तो सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।